हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है। आज फिर से लेकर के आए हैं। मैं डॉक्टर गणेश कुमार सिंह, कॉस्ट अकाउंट का जो सेमेस्टर 5 में है LNMU के लिए। वैसे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आप कॉस्ट अकाउंट आपका सब्जेक्ट है तो उससे आप पढ़ सकते हैं। आज हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल बताने के बाद आप लोग को सवाल बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी प्रोफेसर ML अग्रवाल का और डॉक्टर KL गुप्ता का है। ये साहित्य भवन का है और कल मैं SVPD से भी सवाल बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को, जैसा कि मैंने बताया था कि प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए किस तरीके से निकालेंगे, लेकिन प्राइम कॉस्ट निकालने से पहले हम लोगों को मटेरियल कंज्यूम्ड के, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बारे में निकालना होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में वही है। उसको बनाने से पहले आप लोगों को ये सवाल मैं दिखा देता हूँ कि ये सवाल क्या है, और इसको मैं नीचे दिखा भी दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसमें कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसमें जो भी दिया हुआ है उसको निकालेंगे। जैसा कि हम पहले ही बता दिए थे कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, उसमें जो ऐड होने वाले चीज जितने हैं, मतलब खर्चा हो रहा है या परचेज हो रहा है, सभी को ऐड कर देंगे। और लेस में जितने भी हम कोई सेल कर रहे हैं या वेस्टेज मटेरियल है, एबनॉर्मल वेस्टेज है, उस सबको माइनस कर देंगे तो उससे आ जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं। पहले इसमें लिख लेंगे पार्टिकुलर्स, इसमें अमाउंट और इसमें भी अमाउंट, दो अमाउंट होगा। ठीक है, तो ओके। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5000। तो सबसे पहले हम ऊपर में लिखेंगे यही चीज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5000 दिया है, तो डायरेक्ट हम सेकंड कॉलम में ही लिख लेते हैं 5000। इसमें ऐड करेंगे, देखेंगे कि इसमें ऐड वाले कौन कौन से आइटम है और लेस वाले कौन कौन से आइटम है। इसमें दिया हुआ है उसके नीचे ठीक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये लेस होगा। तो थोड़ा हम एक अंदाज लगा करके कि कितने के बाद 4-5 आइटम्स ही आ सकते हैं, तो लेस में आ जाएंगे। यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 यहां पे मैं लिख दिया। इसके बाद जो है अगला दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जैसा कि पहले बता दिए थे, जो भी चीज होता है परचेज, उसको हम ऐड करेंगे। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। अगर आपको ऐड है, आप डायरेक्ट सेकंड कॉलम में भी ले जा सकते हैं। दिया हुआ है 60,000, इसलिए 60,000 को डायरेक्ट हम सेकंड कॉलम में लिख रहे हैं। इसके नीचे दिया हुआ है फ्रेट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल। फिर से इसमें परचेज है, तो हम इसको भी ऐड ही करेंगे। परचेज, फ्रेट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 500, इसको यहां लिखेंगे 500। ठीक है, इसके बाद है ऑक्ट्राइड ड्यूटी। ठीक है, ऑक्ट्राइड ड्यूटी आ गया। आपको ये दिया हुआ है 100। इसके बाद नीचे है कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड दे दिया है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड लेस में होगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड 2000 सोल्ड 2000 है, तो इसको यहां पे लिखेंगे 2000। ओके, इसके नीचे दिया हुआ है सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये भी इसी में आएगा। लेस में जो भी सेल है वो सब लेस में जाएगा। मटेरियल्स
ये है 2400। इसके बाद है आपको दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल, तो जो भी एक्सपेंसेस है वो ऐड हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल्स ये ऐड हो जाएगा। ये दिया हुआ है 1000, ओके 1000, ठीक है। इसके बाद लास्ट है एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ये लेस हो जाएगा। जैसा कि मैं फॉर्मेट में बता चुका था कि कौन से आइटम्स लेस होंगे और कौन से आइटम इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। 200 दिया है, 200। अब क्या करेंगे, इस टोटल को हम ऐड कर लेंगे। टोटल को क्या कर लेंगे, ऐड करके आएगा 66,500, ओके 66,500। फिर इस टोटल को ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने पे जो भी आता है उसको इसमें से जो टोटल ऐड हुआ है उसमें से ये लेस वाले आइटम को पहले यहाँ ऐड कर लेते हैं और उसमें से हम क्या कर देंगे, लेस। इसको जोड़ करके आएगा 14,600, 14,600, ओके, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, इसको इसमें से अगर हम लेस करते हैं तो आता है 52,000, सॉरी ये 600 है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो आ जाता है 52,000, ठीक है। यही आपका आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। बस ये सवाल था, इसमें हम निकाले हैं। अभी एक छोटा सा सवाल था कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाला कैसे जाता है, ठीक है। इसके लिए जो भी दिया हुआ था आइटम्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो लिख लिए, इसमें ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद इस टोटल को ऐड किए हैं तो 66,600 आया है। इसके बाद इसमें 4 जो आइटम्स है उसको लेस किए हैं, फिर इसको टोटल को ऐड करके बाहर कर दिए हैं दूसरे कॉलम में, और इसके बाद आया है 52,000। यही हमारा निकल गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब हम लोग एक मेन क्वेश्चन पे जाएंगे, या इसी में थोड़ा हार्ड जो सवाल है, बड़ा सवाल है, जिसमें आपको कॉस्ट और प्रॉफिट निकालने के लिए दे रहा है, कॉस्ट शीट बनाएंगे, उसको देखते हैं कैलकुलेट करके। इस सवाल को मैं आप लोगों को दे दूंगा कि कैसे बनाया गया है, ठीक है। इसको सही से देख लीजिए, थोड़ा लाइट का इशू आ रहा है। उम्मीद करते हैं उतना बेस्ट क्वालिटी तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम लोगों ने जिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया वो ये है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही था, इसको अभी सॉल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसमें देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है कॉस्ट शीट। इसको हम लोग अभी बनाएंगे। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका परफॉर्मा बना लेते हैं। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग, डेट इसमें नहीं दिया है तो डेट छोड़ देंगे, ओके। इसमें आ जाएगा आर्टिकुलर्स, ये हो जाता है जैसा कि परफॉर्मा बता दिए थे, टोटल कॉस्ट, और इसमें दे देंगे कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए दिया रहता है आउटपुट। तो आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है 40,000 यूनिट्स। 40,000 यूनिट्स, इसको डिवाइड करके निकाला जाएगा, ठीक है, वो बता दे रहे हैं अभी, ओके। ये हमारा परफॉर्मा हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला दिया है रॉ मटेरियल, पहले ही बता दिए थे जो इससे पहले
कि कभी कभी रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना होता है और किसी में सवाल दिया ही रहता है, तो दे दिया है रॉ मटेरियल। ओके, तो यहां पे लिखेंगे 56,000 है, अभी अंदर में ही इसको लिखते हैं क्योंकि इसमें ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड में जो दिया हुआ है वो है फ्यूल। अच्छा, ये जो होता है वो वर्क्स ओवरहेड के अंतर्गत आता है, तो हम कुछ लाइन छोड़ करके यहां पे लिख लेते हैं ऐड वर्क्स ओवरहेड। ठीक है, यहां पे आ जाएगा फ्यूल, ये है आपका दिया हुआ 14,000। चलिए फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं 14,000। इसके नीचे ठीक है इलेक्ट्रिक पावर, ये भी इसी में आएगा। ये दिया है 2,800। ओके, 2,800। उसके बाद है प्रोसेस एंड जनरल वेजेस, ये इसमें आ जाएगा ऐड में। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, एक दो आइटम्स होगा इसमें। प्रोसेस एंड वेजेस दिया हुआ है आपको 1,26,000, इसको बाहर ही कर देते हैं 1,26,000। ऐसा इसमें एक कैरीज इनवर्ड होता है, इसको ऐड ही कर देते हैं। ठीक है, वो दिया है 4,000, ये दोनों को जोड़ करके बाहर कर दीजिए 60,000। ओके, इसके बाद उसके नीचे दिया है रिपेयर्स, जैसा कि हम पहले बता दिए ये सब वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत आ जाएगा। रिपेयर्स दिया है 4,800। ओके, 4,800। लाइट एंड वाटर है, ये दिया हुआ है आपको 800। ठीक है, लाइट वाटर के बाद दिया हुआ है ऑफिस सैलरी। जब भी ऑफिस की बात आएगी तो ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत हम लोग इसको डालेंगे। ठीक है, इसको ऑफिस, ठीक है, हम थोड़ा लाइन छोड़ करके इसको भी ले ही लेते हैं। ऑफिस ओवरहेड, इसमें अभी हम बताए हैं ऑफिस सैलरी, तो ऑफिस सैलरी डाल देते हैं 14,000 है, 14,000। ओके, ऑफिस सैलरी के बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी ऑफिस के लिए है तो ये भी इसी में आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफिस में ही आएगा 10,000। ओके, यहां पर दे दिए 10,000। इसके बाद आगे है यूनिट्स मैन्युफैक्चर, ये तो आपको पहले बता दिए 40,000 है, दिया हुआ है। रेंट दिया हुआ है फैक्ट्री के लिए, तो रेंट आ जाएगा इसमें। रेंट है आपको दिया हुआ 4,000। ओके, 4,000। रेंट के बाद है टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये भी इसी में आएगा। टैक्स एंड इंश्योरेंस फिर से 800। ओके, ऐसा नहीं कि मैं जगह थोड़ा कम छोड़ दिया हूं। डिप्रेसिएशन ऑन मशीन इसमें भी आएगा। डिप्रेसिएशन ऑन वो है 4,800। 4,800। ओके, एडवर्टीजमेंट है, तो एडवर्टीजमेंट जो आता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत, ये यहां पे हम कर लेते हैं। इसमें आ जाता है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, वो दिया हुआ है आपको 1,000। ओके, 1,000, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके,
इसके बाद दिया हुआ है सैलरीज टू सेल्स एजेंट, ये आपको पता है कि ये भी इसी में आएगा। सैलरी टू सेल्स एजेंट 1600 दिया हुआ है, 1600। ओके, इसके बाद दिया है लास्ट कैरीज ऑन सेल्स, कैरीज ऑन सेल्स इसको लिखना है 400 दिया है, कितना दे दिया है 400, तो कैरीज ऑन सेल्स भी इसी में आएगा, सेलिंग के अंतर्गत। आप लोग परफॉर्मा एक बार जरूर फिर से देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बनाया हुआ है, उसको गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि लगभग सभी आइटम हो गए हैं, इसमें लगभग सभी आइटम्स आ गए हैं। अब सबका नाम लिख देते हैं जो कहाँ पे कौन सा होगा। जैसे 56,000 4,000 को जोड़ के आया है 60,000, तो ये हमारा निकल गया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या निकल गया है, यहां लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये निकल गया है। ओके, अब इस टोटल जोड़ते हैं इसको, ठीक है। ये जोड़ के आ जाएगा 186,000। अब अच्छा, पहले इसको भी देख लेते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट के लिए इसको इससे डिवाइड किया जाता है, तो 15 चौका 60 यानी 1.50 निकलेगा, 1.50। इसको डिवाइड करेंगे तो 3.15 निकलेगा, 3.15। अब सबको ऐड कीजिए, इसको भी 5 6 3 और 1 4, ये आ गया। ये जो निकल के आया है यही हमारा हो गया प्राइम कॉस्ट। क्या निकल गया, प्राइम कॉस्ट। ओके, ये हमारा आ गया प्राइम कॉस्ट 1,86,000। अब जैसा कि हम परफॉर्मा में बताए थे कि वर्क्स ओवरहेड निकालते हैं तो निकलता है हमारा वर्क कॉस्ट, तो ये इस टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा निकलेगा 2,18,000। ओके, तो ये निकल गया हमारा वर्क कॉस्ट, ठीक है, ये निकल गया वर्क कॉस्ट हमारा। इस सभी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इससे 40,000 से सभी को डिवाइड करना है, इसको करेंगे तो 0.35 आएगा। 2800 को करेंगे 40,000 से तो 0.07 आएगा। 4,800 को करेंगे तो आएगा 0.12। 800 का करेंगे तो 0.02। ओके, फिर ये 800 यहाँ पे है 0.02, ठीक। 4,000 का करेंगे तो आ जाएगा 0.10। ओके, और इसको फिर से 0.12, ये टोटल ऐड कर दीजिए। टोटल ऐड करने पर आता है 5.45। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 14,000 का 0.35, 2,800 का 0.07, 4,800 का आ गया, 800 का हो गया, ठीक है। ओके, सही है। अब आ जाते हैं, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। जैसा कि पहले बताए हैं ऑफिस ओवरहेड है, क्या है ऑफिस ओवरहेड में 2 आइटम्स ही दिए हुए हैं, तो ऑफिस ओवरहेड को जोड़ते हैं तो निकलता है ऑफिस कॉस्ट बोलते हैं या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ऑफिस या ऑब्लिक दे करके यहाँ पे ऐड करेंगे तो दोनों जोड़ करके हो गया आपको, इसको ऐड करेंगे, इसमें टोटल जोड़ करके हो गया है 2,42,000। ओके, इसका आ जाएगा ऑफिस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। 2,42,000, 14,000 को भी यहाँ पे पर यूनिट निकाल लेते हैं। ओके, अब इसको भी जोड़ लीजिए, 5 तिया 15, 4 3 7 2 9 और 1 10, 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल निकल के आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल। टोटल को जोड़ेंगे तो 2,45,000, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ
सेल्स या टोटल कॉस्ट। ओके, इतना ही इसमें निकालने के लिए था। इसका भी यूनिट पर यूनिट निकाल लेते हैं। इसको 0.03, ओके, इसका आ जाएगा 0.04, इसको करेंगे तो 0.01, सब में इससे डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद इसका भी टोटल ऐड करेंगे तो 6.13 आ गया। ओके, तो ये हमारा हो गया कॉस्ट शीट। ये हमारा क्या हो गया? कॉस्ट शीट। आप लोगों को इसका सवाल हम पहले दिखा दिए हैं, उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दोनों। तो ये हमारा सवाल हुआ। अब हम मेन क्वेश्चन पे जाएंगे और उसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अगले वीडियो में हम आप लोगों को और कुछ सवाल इसमें बताएंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।